नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। दोस्तों, बतानी है कि ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो आप लोग याद रखेंगे सरस्वती नदी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। और आप सभी याद रखेंगे कि ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है। दोस्तों, बतानी है कि ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध क्या है, पर्वत है। तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिणी अफ्रीकी संघ का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, दक्षिणी अफ्रीकी संघ इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो आप लोग याद रखेंगे लूनी नदी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी है, आप सभी याद रखेंगे लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। दोस्तों, बताने कि कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे हरिकेन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे हरिकेन कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी को किस यंत्र में मापा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि जो बाइक कार में पहिए लगे होते हैं, उस पहिए के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, उस दूरी को किस यंत्र में मापा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ओडोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पहिए द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाप्रयाण घाट समाधि स्थल निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। दोस्तों, बताने है कि महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल का नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। महाप्रयाण घाट किन व्यक्ति समाधि स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है। दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, इनके समाधि स्थल का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे महाप्रयाण घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। दोस्तों, बताने है कि पीएच स्केल जिसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इस स्केल की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे एसपी सोरेनसन ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे एसपी सोरेनसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। दोस्तों, बतानी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मिनिस्टर कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे जॉन मथाई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे जॉन मथाई थे। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी में है ममता बनर्जी। देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी भी रेल मंत्री थी, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री, आप सभी याद रखेंगे ममता बनर्जी भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे जॉन मथाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस प्रकार के इस्पात में कार्बन सबसे कम होती है, कार्बन की जो प्रतिशतता होती है सबसे कम होती है। तो आप लोग याद रखेंगे पिटवा इस्पात। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों पिटवा जो इस्पात होता है इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? दोस्तों बतानी है कि सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बतानी है कि सहारा रेगिस्तान में जो गर्म शुष्क पवन चलती है, हवा चलती है, इसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सिरोको। इसे क्या कहा जाता है? सिरोको कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सहारा रेगिस्तान में दोस्तों प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन को सिरोको कहा जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? दोस्तों बतानी है कि भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए इनमें से क्या जरूरी नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे पढ़ा लिखा होना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए दोस्तों पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे पढ़ा लिखा होना। बाकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखते हो ये होनी चाहिए, और देश के नागरिक होने चाहिए। लेकिन दोस्तों पढ़ा लिखा होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? दोस्तों बताने कि सैंधव सभ्यता के जो निवासी थे इनके द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे कांस्य। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सैंधव सभ्यता के निवासियों के द्वारा दोस्तों कांस्य धातु का प्रयोग सबसे अधिक किया गया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, कांस्य धातु, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण वो जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, किसने कहा था? दोस्तों बतानी है कि राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी का। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है? दोस्तों बतानी है कि लोकतंत्र का सबसे जो बुनियादी परिणाम है वो क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे नागरिकों के प्रति जवाबदेही। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नागरिकों के प्रति जवाबदेही जो ये है दोस्तों, ये लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम होता है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है? दोस्तों बतानी है कि ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है? तो आप लोग याद रखेंगे निर्वात में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि हम्बनटोटा नामक बंदरगाह किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका में। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दोस्तों बतानी है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे जीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे जीन।
ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे राजमार्ग। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे राजमार्ग, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। दोस्तों बतानी है कि खाद्य पदार्थों में जो जो दुर्गंध आता है, ये दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है, वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है, वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑक्सीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम होता है। दोस्तों बताने हैं कि हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का जो पीएच बैलेंस होता है, जैसा कि अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी खोज किसने की थी, एसपी सोरेनसन ने। अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा। तो बतानी है कि दांतों में सड़न जब शुरू हो जाती है जब पीएच कितना से कम हो जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 5.5, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 5.5। इससे जब पीएच कम होगा तो क्या होगा, हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि दोस्तों इससे पीएच कम नहीं होना चाहिए, पीएच स्केल पे 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दांत सड़ने लगेगा। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ने दिल्ली में शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। दोस्तों बताने हैं कि किन्होंने सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की और दिल्ली शहर का जो नाम है वो सबसे पहले इंद्रप्रस्थ रखा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, पांडवों ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पांडवों ने दोस्तों सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना किए थे इन लोगों ने, और नाम क्या रखा था, इंद्रप्रस्थ। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, पांडवों ने। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक और प्रस्तावक कौन हैं? दोस्तों बतानी है कि आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि दोस्तों एक आध्यात्मिक संस्था है, आर्ट ऑफ लिविंग, बतानी है कि इसके प्रचारक और प्रस्तावक कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे श्री श्री रविशंकर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक और प्रस्तावक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे श्री श्री रविशंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि बाली यात्रा नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, कटक में। दोस्तों ओडिशा के कटक में, महानदी के तट पर। आप लोग याद रखेंगे ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर बाली यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राज्य ओडिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत है यह किससे बनी है, तो आप लोग याद रखेंगे निकेल एवं लोहे से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किससे बनी है, तो आप लोग याद रखेंगे निकेल और लोहे से पृथ्वी की आंतरिक परत बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कठोर जल में किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनता? बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। जो कठोर जल होता है यानी कि हार्ड वाटर, इसमें झाग जो होता है आसानी से नहीं बनता है। बताने हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, तो आप लोग याद रखेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण कठोर जल में दोस्तों साबुन के साथ भी आसानी से झाग नहीं बनता है।
ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के उपस्थिति के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। दोस्तों बतानी है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज इनमें से किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा सन 1887 ईस्वी में। इस वर्ष को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सन 1887 ईस्वी में दोस्तों हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। कब, तो आप लोग याद रखेंगे सन 1887 ईस्वी में। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों बतानी है कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वोल्टीय सेल का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग होता है दोस्तों सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए प्रकाश वोल्टीय सेल इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस देश को फेबियन समाजवाद, जो कि दोस्तों ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचार था फेबियन समाजवाद, तो बतानी है कि फेबियन समाजवाद का घर किस देश को माना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों इंग्लैंड को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया। दोस्तों बताने कि किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग को क्या किया था, निषेध किया था, मना किया था, रोक लगाया था। तो आप लोग याद रखेंगे जहांगीर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों मुगल शासक जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। दोस्तों बतानी है कि ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती। तो आप लोग याद रखेंगे निर्वात में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है, तो आप लोग याद रखेंगे ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के नवरत्नों में से अरब देश का मूल निवासी कौन था। दोस्तों बतानी है कि अकबर के नवरत्नों में से अरब देश का जो मूल निवासी था वो कौन था। तो आप लोग याद रखेंगे मुल्ला दो प्याजा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा मुल्ला दो प्याजा। ये दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से एक था मुल्ला दो प्याजा। किस देश का मूल निवासी था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये अरब देश का मूल निवासी था मुल्ला दो प्याजा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा था, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।